कुछ मोती कुछ सीप में प्रस्तुत है पवन शर्मा की लघु कथा जादू। प्रवाचक हैं अमित सोनी। होरीलाल कहाँ का रहने वाला था कोई नहीं जानता, स्वयं होरीलाल भी नहीं। कोई पूछता था तो वह अपनी घनी और मोटी मूंछों के बीच होठों को गोल करके हंस देता था। लोग कहते हैं कि जब से होरीलाल इस गांव में आया है तब से इस गांव की रौनक बढ़ गई है। गांव में किसी के यहाँ खुशी हो या कोई गमी तो होरीलाल हाजिर। किसी भी तरह का काम होरीलाल से करवा लो, कभी मना नहीं करता। सुबह होते ही गांव में घूम घूम कर चक्कर काटता रहता। मर्द तो मर्द, घर की जनानियां तक उसकी राह देखती रहती। किसी के घर का आटा खत्म हो गया, गेहूं पिसवाना है। किसी के घर की सब्जी खत्म हो गई, किसी के यहां पीने का पानी खत्म हो गया। सब काम करता होरीलाल, पर कभी कभी झल्ला जाता। कहता गांव भर के मर्द कामचोर हो गए हैं। तब होरीलाल की बात सुनकर सब हो करके हंस पड़ते। उनकी हंसी होरीलाल को और तिलमिला देती। जब मैं नहीं रहूंगा तब सब मेरे नाम से रोएंगे। हंसी कम नहीं होती और बढ़ जाती। होरीलाल कुबड़ा था, झुककर धीमे धीमे चलता था। इसी कुबड़ से वह गांव में पहचाना जाता था। होरीलाल जब बच्चों के साथ खेलता था तो बिल्कुल बच्चा बन जाता था। तब पूरा गांव इकट्ठा होकर उसके खेल को देखता। होरीलाल जब बड़े बूढ़ों के साथ बैठता तब उसकी बातें किसी 60 साल के बुजुर्ग के समान होती। कभी कभी जनानियों के बीच नाच गाना हंसी ठिठौली भी कर लेता। आज सब चुपचाप हैं। लगता है कि गांव में सन्नाटा आया है। लगता है कि किसी के घर के चूल्हे तक नहीं जले हैं। लगता है कि किसी का किसी काम में मन नहीं लग रहा है। लगता है सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तूने होरीलाल को देखा? नहीं नहीं, लगता है कहीं चला गया। हाँ, शायद गांव छोड़कर ही। किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ किया उसके साथ? नहीं, मालूम नहीं। अब क्या? आंसू बहाते रहना उसकी याद में। हाँ, सही कहते हो। हमें ना उसकी जात मालूम थी ना उसका धर्म, फिर भी अपने घरों में ऐसा घुसा जैसे अपना ही जना हो। हाँ, बैठे बैठे किसी को पता ही नहीं चला कि रात कब गहरा गई। किसी की उठने की भी इच्छा नहीं हो रही है और ना ही घर जाने की। क्या जादू था होरीलाल का। गांव के लोग बैठे हुए यही सोच रहे थे। ये थी पवन शर्मा की लघु कथा जादू। प्रवाचक थे अमित सोनी।